आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 का पहला श्लोक। भगवान कृष्ण इनसे से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्धजीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के लिए रूप में है। मानव समाज भी ऐसे अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम को रचना की गई, जिससे कार्मिक रूप से कृष्ण विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण व्यक्ति ब्रह्मांड से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म का या परम सत्य के विषय में ज्ञान होगा चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्रह्मांड के सीमित ज्ञान को लादकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पर तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण व्यक्ति भी इस चातुर्ण्य प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहे, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बांधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सर्वसाधारण के नियम हैं, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्मा मौलिक कार्यकलाप के संक्राम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्रकृति साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्मा अपने अपने इंद्र तृप्त कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कर्म भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्त के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा की इस संसार के कर्म में प्रवृत्ति है, और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख को कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्नलिखित सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण, पृथ्वी पर उनके वाली विभिन्न व्यवस्थियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षों के लिए बिना वनस्पति वही उन शक्ति वैदिक संप्रति से इस तथ्य को पुष्टि इस प्रकार होती है।
भौतिक सृष्टि के लिए भगवान के परम कारण है। प्रकृति के जो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निपुण, और ये सब पूर्ण अशुभ कर्मों के फल भोगने को भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल शारीरिक सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, जिससे किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। पुष्टि हुई है कि भगवान किसी की भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात वृंदा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम को सारी बारीकियों से भलीभांति अग्रवाल होते हैं, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के लिए दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, यह कृष्ण के अनुभवी होता है, उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलापों सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों के बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण नामर्थ के स्थिति मुक्त जीव हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।